वो कौन सा देश है जहां पर मुसलमानों की आबादी तो ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं? क्या सच में कोई मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसकी करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर बनी है? और क्या आप ऐसे किसी मुस्लिम देश को जानते हैं जहां भारत की तरह गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिलती है? वो कौन सा देश है जहां भगवान गणेश सबसे बड़ी प्रतिमा के साथ विराजते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आजकल जहां देखो वहां हिंदू धर्म को अपनाने वालों की एक लहर सी दौड़ पड़ी है। उसी में से एक देश है इंडोनेशिया, जहां हिंदू धर्म इस कदर फॉलो किया जा रहा है मानो बचपन से ही ये देश और यहाँ के लोग हिंदू परवरिश में पले बड़े हों। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से इंडोनेशिया और भारत एक दूसरे से गहरा नाता रखते हैं और यही वजह है कि भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती इतनी गहरी है, जिस वजह से यहाँ पर संस्कृति के साथ साथ बिजनेस की साझेदारी भी देखने को मिलती है। और बहुत कुछ जानेंगे इस राम भक्त मुस्लिम देश के बारे में, लेकिन उसके पहले एक नज़र हिंदू धर्म पर भी डाल लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वो हिंदू धर्म है। इसकी जड़ें आज से लगभग 1200 साल पुरानी मानी जाती हैं। यूं तो इस्लाम को पहला और ईसाई धर्म को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म माना जाता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है हिंदू धर्म। बता दें कि हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिससे कलयुग में हम सभी जी रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म का नाम आते ही जहन में हिंदुस्तान की छवि उभर आती है, क्योंकि हिंदू धर्म की जड़ें हिंदुस्तान से हली ताल्लुक़ रखती हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि कई लोगों ने सनातन धर्म को कई बार ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। बता दें कि वैसे तो हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है, लगभग 79% हिंदू रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज कई इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है। और आज उसी लिस्ट में हम इंडोनेशिया की बात करने वाले हैं, जहां 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसी कड़ी में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्नो की छोटी बेटी सुकुमावती ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया और उनके साथ इस धर्म को 30,000 अनुयायियों ने अपनाया। ये बात तो प्रेजेंट की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में हिंदू धर्म पहुंचा नहीं? तो फिक्र नॉट, हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि हर एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाए रखता है, तो इस केस में भी कहीं ना कहीं बिजनेस एक बहुत बड़ी वजह है। और इंडोनेशिया और भारत के साथ कुछ भी ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सिलसिला शुरू से चलता रहा है, जहां धर्म गुरुओं की मदद से हिंदू धर्म ने इंडोनेशिया में कदम रखा। ये बात करीबन 6वीं शताब्दी की है, जब वहां हिंदू धर्म ने डेरा जमाया। खैर, आज इंडोनेशिया मुस्लिमों का वो देश है जहां मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 87% है। इस हिसाब से यहाँ लगभग 242 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया में ही रहता है, फिर भी यहाँ हिंदू धर्म को काफ़ी महत्व दिया जाता है। हालांकि पूरे इंडोनेशिया में हिंदुओं की कुल आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। साल 2018 में एक सर्वे रिपोर्ट में इंडोनेशिया में करीब 4.69 मिलियन हिंदू मौजूद थे, पर अब हिंदुओं की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है और इस लिहाज से आज यहाँ हिंदुओं की संख्या लगभग डबल हो गई है। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ के लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और हिंदू देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं। इतना ही नहीं, आंकड़े बताते हैं कि यहाँ रहने वाले मुसलमानों ने अपने नाम भी हिंदू से काफ़ी मिलते जुलते रखे हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि यह देश हिंदू धर्म से कितना प्रभावित है। और आज भी इंडोनेशिया में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण, भगवत गीता और महाभारत को धार्मिक ग्रंथों के रूप में पूजा जाता है, या यूं कह सकते हैं कि इन्हें यहाँ का धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर हिंदुओं में काफ़ी मंदिर भी बने हुए हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इंडोनेशिया में आपको भारतीय संस्कृति की झलक एक साथ साथ सनातन धर्म की सुगंध भी महसूस होगी और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वही देश है
जहां की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है और इसके अलावा यहां बसने वाले मुस्लिम धर्म या सनातन के बहुत ही करीब लोग रहते हैं और वहीं बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म को अपना भी रहे हैं। इतना ही नहीं, जकार्ता स्क्वायर पर कृष्ण और अर्जुन का स्टैचू है और वहीं इंडोनेशिया की मिलिट्री भगवान हनुमान को अपने गुरु के रूप में भी पूजती है। माना इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों को देखकर आप इस बात का एहसास नहीं कर पाएंगे कि ये मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति पहचान जो हिंदुओं और मुस्लिमों में फर्क नहीं होने देती। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच के इसी भाईचारे की गहरी मिसाल दुनिया में आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। नोट पर भगवान की तस्वीर, स्टैचू और मिलिट्री के अलावा और भी कई ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें देखकर आप इसे मुस्लिम कंट्री कह ही नहीं पाएंगे। अगर आप कभी इंडोनेशिया गए तो आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप 87% मुसलमानों वाले देश में खड़े हैं। ये बात साल 2010 की है, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इंडोनेशिया के दौरे पर गए। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गए, क्योंकि वहां की सरजमीन पर उन्हें भारत का एहसास हो रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि भले ही यहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत कम हो, लेकिन भगवान में यहाँ के लोगों की आस्था बहुत गहरी है। अब आप गणेश भगवान को ही ले लीजिए। इंडोनेशिया में भगवान गणेश की सबसे ज्यादा मान्यता है। यहाँ गणेश भगवान की सबसे ऊंची और बड़ी प्रतिमा भी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडोनेशिया ही वो देश है जहां भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है और उनकी पूजा अर्चना न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम्स भी करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इस देश की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो लगी है। दरअसल इंडोनेशियाई सरकार ने 20,000 के नोट पर गणपति बप्पा की तस्वीर छपवा रखी है और इंडोनेशिया के लोग भगवान गणेश को अपना इष्ट देव भी मानते हैं। भगवान गणेश के अलावा इस नोट पर देवेंद्र तारा की तस्वीर भी छपी है। भगवान गणेश को बुद्धि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नोट के पिछले हिस्से पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्लास रूम में कुछ बच्चों और एक शिक्षक की तस्वीर दिखाई देगी, जो यह बयान करते कि इंडोनेशिया में पढ़ाई का कितना महत्व है और उसे कितनी तवज्जो दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि एक एक्टिव वोल्केनो भी है माउंट ब्रोमो। ज्वालामुखी कहते हैं कि वहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है जो ज्वालामुखी को फटने से रोके हुए है और यहाँ हर साल एक बहुत बड़ा मेला सजता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी भगवान गणेश की पूजा के लिए पहुंचते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। कुछ कारणों से उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आज भी वो हिंदू ही हैं और इसी के चलते इंडोनेशिया में देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान गणेश में इनकी अटूट आस्था है। इसलिए यहाँ गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इन कर्मकांडों के अलावा ये लोग रमजान के पाक मौके पर रोजे भी रखते हैं और आज भी तारीख में इंडोनेशिया में शायद ही कोई घर होगा जो रामायण और महाभारत की कहानियों से वाकिफ ना हो। यहाँ पर महाभारत और रामायण से जुड़ी कई लीलाएं और नाटक भी होते हैं, जिसमें लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में बॉन्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी मशहूर है, जिसका लोगो भगवान श्री गणेश पर आधारित है, जो यह दर्शाता है कि यहाँ के लोग भगवान के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो क्यों छपी है। तो यह बात है साल 1998 की, जब देश की करेंसी औंधे मुँह गिर गई थी। तब किसी ने भगवान गणेश की फोटो वहां की करेंसी पर लगाने की सलाह दी और इंडोनेशिया ने ऐसा ही किया, जिसके बाद यहां इंडोनेशिया को इससे परेशानी से छुटकारा मिल गया और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडोनेशिया को डिवेल्युएशन का सामना करना पड़ा हो। वैसे तो इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जब से इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर बनी है, उन्हें किसी भी परेशानी को फेस नहीं करना पड़ा है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।